हेलो दोस्तों। मेरा नाम विकास। और मैं जो आज आप जो आपको मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ वो बेसिकली देखिए, जो जिस चीज़ की तैयारी के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसका नाम है बिहार पुलिस। और बिहार पुलिस में जो इकोनॉमिक का सेगमेंट है वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। इकोनॉमिक के सेगमेंट में हम ये देखने वाले हैं कि इकोनॉमी क्या होता है। एक पहले हम सिलेबस देखेंगे और सिलेबस के बाद उसके एक एक चैप्टर को डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका सबसे पहले इसमें देखना क्या है। तो सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ सिलेबस बाद में देख लेंगे। पहले हम देखते हैं कि इकॉनमी होता क्या है। इकॉनमी, ठीक है। तो देखिए एकदम नॉर्मल भाषा में समझिए कि इकॉनमी होता क्या है। जो भी चीज हम काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं और जिससे हमारी अर्निंग हो, जिस एरिया से हमारी अर्निंग हो, उसको हम इकॉनमी का डिफिनेशन बोलते हैं। यानी इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम, it is a system by which by which people people of an area of an area of earning earning ऑफ एन एरिया ऑफ अर्निंग बोल सकते हो ये चीज। तो इकोनॉमी का बेसिक डेफिनेशन यही होता है कि वो सिस्टम, इकोनॉमी का मतलब कि वो सिस्टम जिससे कोई भी पीपल अपनी अर्निंग करे, तो उसी को इकोनॉमी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सर सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है कि सिस्टम होता क्या। तो पहले हम समझते हैं कि सिस्टम होता क्या है। तो जब भी सिस्टम का नाम आता है तो याद रखना कि कोई एक चीज से वो मिलकर बना नहीं है। सिस्टम हमेशा दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनता है। जैसे अगर मान लो कि मैंने अगर बोला कि गवर्नमेंट सिस्टम, तो गवर्नमेंट जो हमारे आज की डेट में गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में अलग अलग उसका ऑर्गन है। जैसे कि मान लो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, सबका अपना अपना अलग अलग काम। तो गवर्नमेंट सिस्टम किससे मिलकर बना है? ये तीनों चीज से मिलकर बना है। साथ ही जैसे अगर मैंने बोला बॉडी, बॉडी सिस्टम, जो तो बॉडी भी हमारा कैसे काम करता है? ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन का अपना अपना काम होता है। तो वैसे ही इकोनॉमी में सिस्टम, इकोनॉमी जब भी हम बताते हैं तो इट इज ए सिस्टम। तो इकोनॉमी एक तरीके का सिस्टम है जिससे पीपल अपनी अर्निंग करते हैं, जिससे पीपल अपनी अर्निंग करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो इस सिस्टम में दो चीजें इंक्लूड होती है। एक है नेचर ऑफ अर्निंग और दूसरा होता है आपका लेवल ऑफ अर्निंग। एक है आपका नेचर ऑफ अर्निंग और दूसरा है आपका लेवल ऑफ अर्निंग। नेचर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक बोल सकते हो, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है। और दूसरा है, मैंने आपको बताया कि सिस्टम, और सिस्टम में दो, सिस्टम एक से मिलकर नहीं बनता, हमेशा दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बनता है। तो सिस्टम मतलब इकोनॉमी में क्या है? इट इज ए सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया ऑफ अर्निंग। एरिया ऑफ अर्निंग मैं भी आपको समझाऊंगा। पहले आपको समझाता हूँ सिस्टम ऑफ, सिस्टम किस सिस्टम की ये बात कर रहा है। तो एक है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेवल ऑफ, लेवल ऑफ इकोनॉमिक, लेवल ऑफ, लेवल ऑफ, लेवल ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो अब आपको ये भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया, ये लेवल ऑफ इकोनॉमिक का मतलब क्या होगा। एक एग्जांपल समझाता हूं। देखो बच्चों, पहले हमने इकोनॉमी समझा कि इकोनॉमी क्या होता है। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जिससे पीपल अपनी अर्निंग करता है, सिंपल। दूसरा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये भाई कौन सा सिस्टम है जिससे पीपल अपनी अर्निंग करता होगा। तो मैंने बताया कि भाई उस सिस्टम में दो चीजें होती हैं। दो चीजें में क्या होती है? एक होता है नेचर ऑफ अर्निंग और दूसरा होता है लेवल ऑफ अर्निंग। अब एग्जाम्पल से समझो कि नेचर ऑफ अर्निंग, कौन सी नेचर की बात करें, किस नेचर की बात करें। तो सबसे पहले ये नेचर ऑफ अर्निंग समझते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ अर्निंग में याद रखो, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज करो कोई एक विलेज है, विलेज है, ठीक है। अब विलेज में कौन रहता है? हम जैसे, आप जैसे लोग, सब कोई विलेज से ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो विलेज में मान लो कि पीपल, पीपल है, इसको ठीक से लिख लो, ठीक है। पीपल, ठीक है। विलेज में पीपल है। अब जनरली आपको पता होगा कि विलेज में जो भी पीपल रहते हैं वो अपनी अर्निंग तो करेंगे ही, कहीं ना कहीं से इनकम तो अपना जनरेट करेंगे ही। तो विलेज में पीपल कहां से अर्निंग करते हैं? तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से। कौन सा है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर से।
एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो दो चीज, तो पीपल, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, नेचर ऑफ अर्निंग, नेचर ऑफ अर्निंग में नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं क्या समझा रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया कि विलेज, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, इसमें मैंने एग्जांपल समझा रहा हूं कि मान लो कि एक विलेज है, विलेज में कौन था, जाहिर सी बात है आम लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं, और विलेज में मैक्सिमम लोगों की अर्निंग क्या होती है, एग्रीकल्चर। तो मैंने आपको क्या बताया, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर क्या है, एग्रीकल्चर। अब समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जहां से पीपल अपनी अर्निंग करते हैं। तो अर्निंग करते हैं तो उस सिस्टम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो दो चीजें इंक्लूड होती है, कौन कौन सी, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर किस नेचर की बात की जा रही है, कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जा रही है। तो जैसे मान लो कि मैं अगर अर्बन एरिया में रह रहा हूं तो मैं कहीं फैक्ट्री में काम करूंगा, मैं अगर सर्विस भी दे सकता हूं, अगर मैं गांव में रह रहा हूं तो वहां पे मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूं। तो ये नेचर हो गया, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं अभी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, सब समझाऊंगा, ठीक है। पहले ये तो समझ में आ गया होगा कि विलेज है, विलेज में पीपल अर्निंग कर रहे हैं, और अर्निंग का क्या सोर्स है उनका, एग्रीकल्चर। तो जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछूं कि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी किस नेचर का है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी का है, ठीक है। तो इतना चीज क्लियर हो गया, क्लियर। तो अब दो चीज, एक चीज हमने क्या समझा, नेचर, ठीक, नेचर, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने समझ लिया, और दूसरा हम समझेंगे लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात क्या, जैसे मैंने नेचर समझाया, नेचर मैंने आपको क्या बताया बच्चों, जैसे कोई भी एग्रीकल्चर, क्योंकि यहां से हमारी इनकम जनरेट हो रही है। मान लो कि अगर मैं सर्विस दे रहा हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या है, एक तरीके की सर्विस एक्टिविटी हो गई। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, तो ये भी एक नेचर ऑफ, एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर क्या हुआ, सर्विस देना। अगर मैं पूछूं कि अगर मैं किसान हूं, मैं फार्मिंग कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर क्या हो गया, एग्रीकल्चर। अगर मैं आपको सपोज करो मैं कुछ बना रहा हूं, जैसे कुछ भी प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरीके से जो जो भी चीजें होती है वो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब दूसरा चीज आपको दिमाग में आएगा, ये लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है। तो देखो बच्चों, मान लो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया कि अभी क्या बताया आपको, हाँ गांव के बारे में बताया, कि गांव का जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि गांव का, मैंने बताया कि भाई वहां पर लोग हैं, वहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं। अब लेबल मतलब किस लेबल की बात की जा रही है, मतलब उनकी जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उनका प्रोडक्शन कैसा है, प्रोडक्शन कैसा है, ज्यादा है, हाई है, या फिर लो है, इसी लेवल की बात कर रहा है यहाँ पर, हाई है या फिर लो है, इसी लेवल की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मतलब अभी तक मैंने, एक बार जल्दी से रिपीट करो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी का मतलब वो सिस्टम जिससे कोई भी पर्सन अपनी अर्निंग करता है, इकोनॉमी हो गई, ठीक है। अब क्लियर हो गया। अब वो कौन सी सिस्टम है जिससे इकोनॉमी अर्निंग करती है, तो भाई उसमें दो सिस्टम है। कौन कौन से सिस्टम है, तो पहला जो सिस्टम है वो नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और दूसरा जो सिस्टम है वो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आती है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका आता है कि कौन किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे एग्रीकल्चर, अगर कोई फार्मर है तो एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई कोई पर्सन है सर्विस दे रहा है तो सर्विस सेक्टर हो गया। तो इस तरीके की नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। और लेवल कि उसका प्रोडक्शन क्या है, हाई है, लो है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, ये भी चीज आपकी आती है, तो वो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है। तो उससे काउंट करते हैं, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आ गया, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट और टर्म आता होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बार बार आपके सामने आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आखिर ये माजरा है क्या, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या। तो इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में आपकी मम्मी काम कर रही है, ठीक है, काम तो वो भी कर रही है,
तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या वो इकोनॉमिक, आपके पापा कहीं काम करते होंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये काम इकोनॉमिक एक्टिविटी का है और ये काम इकोनॉमिक एक्टिविटी का नहीं है? जैसे सपोज करो कि मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा हूं, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है? या फिर जैसे सपोज करो कि मैं तुम ही लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो तुम लोगों को पढ़ाऊंगा तो कुछ तो लूंगा ना जी, तो कुछ लूंगा, क्या लूंगा? पैसा लूंगा। तो पैसा अगर मैं ले रहा हूं तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो ये सब चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं, उसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, तो कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आए तो इसमें तीन चीजें याद रखना, तीन चीजें होती हैं। क्या तीन चीजें होती हैं? हमेशा याद रखना है। एक होता है आपका, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसे साफ करने दो, बार बार लगता है, ठीक है। अब आते हैं, इसमें तीन चीजें होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, हमेशा तीन चीजें याद रखना। कौन कौन सी? तो पहला आपका आता है एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। अब भाई प्रोडक्शन करोगे तो भाई कंजप्शन तो करोगे ही, कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन। और तीसरा हो गया आपका इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कैपिटल फॉर्मेशन, या ठीक है। तो कोई भी इकोनॉमिक, किसी भी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी तब कहेंगे जब उसमें प्रोडक्शन हो रहा होगा, जब उसमें कंजप्शन हो रहा होगा, जब उसमें इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ठीक है बात बता दी आप, ये तो और भी नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो सिंपल सी, अगर आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन करोगे, आप किसी चीज का आप कंजप्शन कर रहे हो, कोई आप कंजप्शन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप कुछ ना कुछ तो कंजप्शन कर रहे हो, तो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे सर्विसिंग का इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है और उसके बदले में कुछ एक्सचेंज हो रहा है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है। तो ये सारा चीज इसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन और आपका इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोलो, कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, या फिर इसमें एक्सचेंज भी आता है, एक्सचेंज। ये तीन चीजें आती हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं। तो अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया, एक मिनट के अंदर जल्दी से रिवीजन करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। इकोनॉमी का मतलब कि वो सिस्टम जिससे किसी भी पर्सन की अर्निंग होती हो, दैट इज इकोनॉमी। अब वो सिस्टम क्या क्या होता है? तो सिस्टम होता है नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है कि वो एरिया जिससे किसी भी पर्सन की इकोनॉमिक, जिससे किसी भी पर्सन की अर्निंग हो, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस हो गया, टर्सरी, ये सारे जो चीजें हैं वो नेचर ऑफ। लेवल क्या हो गया कि उसमें उस पर्सन की प्रोडक्टिविटी क्या है, हाई है, लो है। अगर किसी, मान लो कि कोई विलेज है, वहां पे अगर अच्छी अर्निंग है तो बोल सकते हैं कि वहां पे लेवल ऑफ अर्निंग हाई है, ठीक है, तो वहां पे लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है। और फिर अभी तक फिर मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मात्र तीन चीज आती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ऐसे याद रखना, पीसीआई करके याद रखो, काम खत्म। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पीसीआई, पीसीआई, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, काम खत्म। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहेंगे? जहां पे प्रोडक्शन हो, कंजप्शन हो और इन्वेस्टमेंट हो, काम खत्म, ठीक है। अब इसी चीज को समझने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया कि अगर मान लो कि कोई पर्सन, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पीसीआई, देखो शॉर्ट फॉर्म याद करो, इस तरीके से बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता रहूंगा जिससे आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक। तो उसमें ये तीनों चारों ऑप्शन दिया रहेगा, जस्ट यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन एंड यू कैन मार्क इट, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब जो हम मूव करेंगे, अब इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड एक और चीज है,
इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक ठीक, इतना चीज क्लियर। इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखो, एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारी चीज की भाई इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं बोल रहा हूं तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है, बताओ जल्दी से। पीसीआई, क्या आ रहा है, पीसीआई। पीसीआई का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन कंजप्शन इन्वेस्टमेंट। फिर से बोलो, प्रोडक्शन कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, तीन चीजें आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब देखो, एक चीज और ध्यान रखो कि अब भाई कोई कंट्री है, कोई कंट्री है तो कोई ना कोई तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होगा, उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, उसके बोल सकते हैं उसके कंजप्शन को कंट्रोल कर रहा होगा कि भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना कंजप्शन होना चाहिए कितना कंजप्शन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ना कोई तो ये बता रहा होगा कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए कितना अब जैसे मान लो कि अपनी कंट्री है ना, इंडिया है, अपनी कंट्री का नाम इंडिया, तो ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखो कि इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा, तो कौन कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करता है भाई, ऑल इन ऑल तो हमारे देश में गवर्नमेंट ही है ना भाई। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई कल से 100 रुपए का नोट बंद, तो बंद। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है। गवर्नमेंट भाई जो बोल देगी वो करना है, भले वो 5 साल बाद हम उसका रिजल्ट कुछ भी दे, उनको हराया जिताया वो अलग बात है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट मतलब हमारी किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट का जो रोल होता है, डिसीजन मेकिंग पावर होता है, बहुत ही मतलब लास्ट डिसीजन पावर उन्हीं का होता है। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी हमारे देश में या फिर किसी भी देश में कौन कंट्रोल करेगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करेगी, किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय, ठीक है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। एक सेकंड, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये अब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहां से क्लियर बता दूंगा, फिर उसके बाद रटने की जरूरत नहीं है आपके दिमाग में। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो काफी इंटरेस्टिंग है और यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। तो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अब कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, अगर मान लो कि किसी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हम डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी हाई कंट्रोल है एकदम से, कि मतलब सारा चीज ही गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही है। अगर मान लो हाई कंट्रोल है, हाई कंट्रोल है कि हर चीज कंट्रोल कर रही है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितना प्रोडक्शन होगा क्या नहीं होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा क्या नहीं होगा, हाई कंट्रोल है। मतलब बोल सकते हो कि अब वहां पे किसी और का चल ही नहीं रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है प्रोडक्शन क्या होगा। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी। या फिर इसी को हम दूसरा नाम से जानते हैं, क्या, किस नाम से, सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से। किस नाम से, सोशलिस्ट इकोनॉमी के नाम से, सोशलिस्ट इकोनॉमी। या फिर इसका एक और नाम है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, एक और नाम है, क्या नाम है इसका, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, ठीक है। तो ये तीन चीज, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आया, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है बाबू, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सर पीसीआई आते हैं, और ये पीसीआई क्या होते हैं बाबू, तो प्रोडक्शन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। जिस प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट और सॉरी प्रोडक्शन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, यही तीनों मिलाकर क्या होता है हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। जब तीनों मिलाकर इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है तो भाई कोई ना कोई तो, अब मान लो देश है तो देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। अगर गवर्नमेंट हाई कंट्रोल कर रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रहा है, कि डिसाइड कर रहा है क्या प्रोडक्शन होगा क्या कंजप्शन होगा और क्या इन्वेस्टमेंट होगा, कौन कितना इन्वेस्ट करेगा कौन कितना प्रोडक्शन करेगा। तो उस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल लो, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोल लो, या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोल लो, कोई भी नाम बोलो। अब दूसरा सपोज करो हाई कंट्रोल कर रहा है, अब दूसरा बोल रहा है लो, लो कंट्रोल कर रहा है, लो कंट्रोल कर, सपोज करो। अब कोई हाई करेगा तो कोई लो भी करेगा, तो उस तरीके की इकोनॉमी को क्या बोलेंगे। अगर कोई लो कर रहा है, जिसमें बोल रहा है भाई आपकी मर्जी प्रोडक्शन करो, आपकी मर्जी कंजप्शन करो, आपकी मर्जी इन्वेस्टमेंट करो, यानी वहां पे फ्री मार्केट है, वहां पे फ्री मार्केट। हाँ, इसका एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, जैसे हाई कंट्रोल इकोनॉमी आज की डेट में, बेसिकली पहले ये होता था, अब काफी कम हो चुका है।
रशिया का एग्जांपल आप ले सकते हो, रशिया हो गया, चाइना हो गया, हमारा नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है। ये 3 अभी एग्जांपल है, लेकिन हालांकि अब जितने भी इकोनॉमी है वो धीरे धीरे अपनी अपने अकॉर्डिंग सहूलियत कर रही है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बस आपको जस्ट एग्जांपल पूछ सकता है कि बताइए सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल कौन कौन सा है, तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हो। क्लियर? हाँ, लो कंट्रोल यानी इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को काफी लो तरीके से कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट क्या कहलाती, उस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं हम बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैसा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैसा? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर इसे बोल सकते हो फ्री मार्केट, फ्री मार्केट। अब आप पूछोगे कि सर ये कैपिटलिस्ट, तो देखो ये जो टर्म है ये बेसिकली एडम स्मिथ के द्वारा आया था, एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ के थ्रू आया था। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी एक बुक आती है, वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कंसेप्ट उन्होंने इसमें दिया था। और ये बेसिकली ये जो सोशलिस्ट वाला है ना, ये आपका कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट है, कार्ल मार्क्स। इनकी एक बुक थी दास कैपिटल, दास कैपिटल, वहां से ये आया था, ठीक है। इतना चीज क्लियर रखो। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या कहता है? पीसीआई, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। अब इसी चीज को कोई ना कोई तो कंट्रोल करेगा भाई, तो कोई ना कोई कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। हर देश की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो अब कोई गवर्नमेंट ज्यादा कंट्रोल करती है, कोई गवर्नमेंट लो कंट्रोल करती है। तो जो ज्यादा कंट्रोल करती है उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, या कंट्रोल्ड इकोनॉमी, या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। या फिर अगर कोई देश बहुत कम लो कंट्रोल कर रही है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर वहां की जो मार्केट होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। इसी कंसेप्ट को, कैपिटलिस्ट के इकोनॉमी के कंसेप्ट को किसने दिया था? तो एडम स्मिथ बाबू ने दिया था। इनकी एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें इन्होंने ये कंसेप्ट को मेंशन किया था। और सोशलिस्ट वाला कहां था? कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल में मिला था, ठीक है। इतना चीज क्लियर हुआ। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? क्लियर। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब आप बोलोगे सर हाई तो हो गया, लो तो हो गया, कोई ना कोई तो मॉडरेट तो भी होगा। हाँ, तो मॉडरेट भी है। तो मॉडरेट वाला कौन है? तो उस पे हम आते हैं, ठीक है। मॉडरेट, मॉडरेट। अब भाई इसमें क्या है ना कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये ज्यादा कंट्रोल करने के चक्कर में नहीं रहती, और ज्यादा लो भी नहीं रखती। ज्यादा कंट्रोल नहीं, ज्यादा लो नहीं। इसको हम दूसरा नाम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, एक चीज और है इसमें जो है, आप फ्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले में जो एग्जांपल पूछता है उसका नाम लिख लेना। एक कंट्री जो है वो है यूएसए, यूके। ये यूरोपियन कंट्री जितनी है ना, ये सब इसमें आ जाती है। जितनी नहीं, मतलब मैक्सिमम इसी में आती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ही कंसेप्ट पे चलती है। और जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो मॉडरेट है यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब इसमें बताओ कौन सा देश आएगा? सोचो, दिमाग लगाओ, कौन सा देश आएगा? अपना प्यारा भारत, भारत आएगा, यानी इसमें इंडिया आएगा। इसमें इंडिया, इंडिया ने कहा कि देखो बाबू, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो देखो बाबू, उसने बोला कि हम ना कैपिटलिस्ट की तरह, उस समय आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो मेन जो वॉर हुआ कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड, उसमें आइडियोलॉजिकल वॉर थी। तो उससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना समझना कि अमेरिका बोल रहा था कि भाई आप मेरे इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करो, कैपिटलिस्ट को। रशिया बोल रहा था कि आप मेरे करो। इंडिया ने बोला कि ना तेरा ना मेरा, हम करेंगे हम बीच का, यानी मिडिल पाथ। मिडिल पाथ पे फॉलो, यानी आपको पता ही है गौतम बुद्ध मिडिल पाथ की बात करते हैं, तो हमने भी वही रास्ता इकोनॉमी में भी अपनाया। और देखो आज की डेट में जितनी भी कंट्री हैं जिसे हम सोशलिस्ट एक कंट्री बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो सारे इसी पे आ गए, सारे मॉडरेट हो गए, सारे मिक्स्ड इकोनॉमी को ही फॉलो कर रहे हैं, बाई एंड लार्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन है? आपका प्यारा भारत, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है वो चीज हम देखें, ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ओके, थैंक यू।